12 घंटे से लगातार ट्रेन में यात्रा चल रही है बाबा। अब जाके मैं पहुंचा हूँ जयपुर जंक्शन में। यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ कुकस। पता नहीं ये मास्क की वजह से आपको आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। हेलो नमस्ते, खमागड़ी टू ऑल अवर लविंग व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज इस वक्त मैं हूँ जयपुर में। मुझे लगा कि पहाड़ों की यात्रा से थोड़ा सा आप लोगों को दूर लेके चलते हैं और कुछ शहर के इलाके दिखाते हैं, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं, आप लोगों को भारत की सैर कराना है। और मैं धीरे धीरे भारत के हर एक कोने और हर एक जगह को आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए 2 दिनों से मैं जयपुर में हूँ और मैं रुका हुआ था कुकस नाम की जगह में। आज मेरे पास पूरा दिन बहुत अच्छा टाइम है जयपुर एक्सप्लोर और घूमने के लिए। तो सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ यहाँ से आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट से मैं जाऊँगा नहरगढ़ फोर्ट और उसके बाद शहरों के बीचों बीच जो हवा महल है, मैं वहाँ की सर्विस इस या फिर दूसरे ब्लॉग में आपको कराऊंगा। तो होटल से मैं निकल गया हूँ कैब करके और मुझे लगेगा करीबन 10 से 15 मिनट आमेर फोर्ट पहुँचने में, जिसके डिस्टेंस नियर अबाउट 11 किलोमीटर है मेरे होटल से। तो वहीं पहुँच कर आपको वहाँ के सबसे ज़्यादा स्पेशल पॉइंट्स और थोड़ा बहुत बेसिक सा इतिहास बताएंगे कि क्यों ये जगह इतनी खूबसूरत है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो चलिए चलते हैं। सोनेरी धरती। तो हम पहुंच गए आमेर फोर्ट। अब निकल के आपको धीरे धीरे अपने साथ एक्सप्लोर कराएंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। वठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। जद देखू बने की लाल पीली अखियां। बिना किसी गाइड के मैं फ़िलहाल यहाँ अकेले एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हालांकि मुझे इतना कुछ ज़्यादा पॉइंट्स के बारे में नहीं जानना है। सन 1590 में इस फोर्ट को, इस किले को राजा मान सिंह ने बनाया था और उसके बाद तक ये फोर्ट आज तक इतना ज़्यादा खूबसूरत है, जिसकी सैर आज मैं आपको कराने वाला हूँ उस व्लॉग में। बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे का नज़ारा देखेंगे, यहाँ पर एक लेक भी दिखेगा आपको। लेक की सर आपको कराएंगे वापसी में। यहाँ पर आप एलिफेंट राइड भी कर सकते हैं, लेकिन एलिफेंट राइड करने का थोड़ा सा वक्त कम है अभी। मेरे बैक साइड में जो लेक दिख रहे हैं आप, ये है माओथा लेक। और जब आप किले को जा रहे होंगे ऊपर को, आमेर फोर्ट को, तो आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखेगी यहाँ पर कुछ भाई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको राजस्थानी कैप और टोपी के साथ में फ़ोटो क्लिक करने को कहेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर करा लीजिएगा। सिर्फ 10 रुपये की बात है और साथ ही में आप के फ़ोन से आपका फ़ोटो आमेर फोर्ट में आ जाएगा। आयो रे बाया रंगीलो मेहमान, रंगीलो मेहमान, रंगीलो मेहमान, आयो रे बाया रंगीलो मेहमान। तो दोस्तों, मैंने फोर्ट घूमने की एकदम शुरुआत कर दी है। यहाँ से आपको कुछ एक तथ्य और रोचक सी चीज़ें बता देता हूँ। जो मेरे पीछे आपको एक कह सकते हैं कि गार्डन किस्म का दिख रहा है, इसे कहते हैं केसर केरी और इसे मोहन बाग भी कहा जाता है। और इसके पीछे कहानी और तथ्य ये है कि बहुत पहले इसे राजा कश्मीर से केसर की जो कलियां होती हैं, जो कैरी होती है, इस तरीके की कुछ लेकर आए थे और यहाँ पर उगाई थी। लेकिन जयपुर में गर्मी होने के कारण तो वो केसर यहाँ पर हो नहीं पाया और केसर पूरा जल गया। इसलिए इस जो बाग है इसका नाम केसर कैरी रखा गया। अच्छा, लेक दिख रहा है आपको, उसको माओथा लेक कहते हैं। और जो ये पीछे आपको ऑल ओवर बाउंड्री दिखेगी, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो है 12 किलोमीटर समथिंग। 12 किलोमीटर आपको पूरी इस महल की बाउंड्री दिखेगी। और इस पूरी बाउंड्री में
सिक्योरिटी और सिपाही तैनात रहते थे जिस ज़माने में यहाँ राजा मान सिंह हुआ करते थे। और यही सब कुछ अभी तक फ़िलहाल मैं इस फोर्ट के बारे में जान पाया हूँ और कोशिश करता हूँ कि आगे भी आपको इससे अच्छे रोचक तथ्य इस महल के बारे में बताऊँ। तो दोस्तों यहाँ पर से एंट्री होती है आपकी, और जिस गार्डन की मैं बात कर रहा था वो ये है, इसे केसर कैरी और मोहन बाग भी कहा जाता है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आमेर फोर्ट, आमेर का किला। आओ जी आओ घूमरणी खिलबाणे पधारो सा घूमरणी खिलबाणे बलम तारो गुरर गुर गावे आज मारो जीवड़ो घणो हिचकावे घबरावे मन में बावे मारो बदलो बवर मन बावे चमक चम बाज पायला बाज बाई सकेले चमक चमक घुंगरा बाज आओ सा घूमरणी खिलबाणे आओ सा घूमरणी खिलबाणे घूमर 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 घूमर। आपको जयपुर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो असल राजस्थान दिखेगा वो इन किलों में दिखेगा, इन किलों के रंगों में दिखेगा। और जो यहाँ म्यूज़िक आपको दिखेगा वो एक तरीके का एम्बियंस क्रिएट कर रहा है। भैया ऊर्जा काले कावा हो जाए। केसरिया बालमा पधारो मारे देश। दोस्तों ये है अपना असल रंगीलो राजस्थान। इस गजब से म्यूजिक और गजब से जगहों के बीच छुपा है असल और रंगीलो राजस्थान। इसीलिए हम इसे कहते हैं द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज बड़ी खूबसूरत है और यहाँ की आबो हवा में खूबसूरती है। दोस्तों मैं लगभग 10 मिनट तक भाई साहब का गाना सुनता रहा। राजस्थान में जो अक्सर म्यूजिक बनाए जाते हैं और जो यहाँ के फोक सॉन्ग होते हैं वो अक्सर इसी वाले इंस्ट्रूमेंट में होंगे, और मैं बहुत देर तक ये म्यूज़िक सुनता ही रहा। तो इसी गानों के पीछे, इसी आबो हवा के पीछे राजस्थान की असली हवा पूरे भारत में लहरती है, इसलिए इसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। पल्लो लटे कैर मारो पल्लो लटे कैर पल्लो लटे कैर मारो पल्लो लटे कैर जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मारो पल्लो लटे कैर पल्लो लटे कैर मारो पल्लो लटे कैर। आयो रे बाया रंगीलो मेहमान रंगीलो मेहमान रंगीलो मेहमान आयो रे बाया रंगीलो मेहमान। अरे छोरा छारी फर्क न समझे मारे सब पे चलान। तो इस वक्त मैं पहुंच गया हूं मेन आमेर के किले में, और यहाँ बहुत भीड़ दिख रही है क्योंकि जो मौसम यहाँ घूमने का है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक माना जाता है सबसे अच्छा मौसम यहाँ घूमने के लिए। और यहाँ पर आपको टूरिस्ट गाइड वगैरह बहुत कुछ मिल जाएंगे। जो मात्र न्यूनतम किराया होता है वो होता है 100 रुपया। अगर आप इस किले के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा और डीप जानना चाहते हैं तो आप एक गाइड जो कि आपको मेन गेट में ही मिल जाएगा, एंट्रेंस में ही, आप वो ज़रूर हायर कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बता पाएंगे। थोड़ा आपका आउटलेट दिखाता हूँ इस आमेर के किले का, और मेरे ख्याल से इससे अंदर जाने के लिए और इससे अंदर की जगह एक्सप्लोर करने के लिए हमें टिकट की नीड पड़ेगी। तो मैं देखता हूँ अभी टिकट कहाँ से हमें मिल पाएगा। तो यहाँ पर से आप लोग की एंट्री होती है, ये है मुख्य द्वार इस आमेर किले में आने का।
और ये सारी इसकी बाउंड्रीज दिखेंगी आपको। और सबसे जो मुख्य किला है वो ये वाला है। ये देखिए, पुराने ज़माने में इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। और अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे पूरी बाउंड्रीज दिखेंगी आपको। आपको मुख्य गेट दिखाया और यहीं से ही राजा मान सिंह अपनी खतरनाक वाली जो राजाओं वाली एंट्री होती थी वही लेते थे। जो यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ से जो बैक साइड है यहाँ पर आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर से आपको इस महल की जो बाउंड्रीज हैं वो सब दिख जाया करेंगी। और यहाँ पर कह सकते हैं कि सीधे सेंस में सिपाही की जो चेक पोस्ट हुआ करती थी। पीछे जो आप बाउंड्री देख रहे हैं इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। और जो ये आमेर किला है ये पूरा सिक्योर रहता था उस ज़माने में सिपाहियों और सैनिकों से। जो दौर था यार वो युद्ध और इस तरीके का हुआ करता था, तो सिक्योरिटी पहला कंसर्न होता था किसी भी राजा के लिए। और जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस है वो समथिंग 12 किलोमीटर है। तो 12 किलोमीटर यार बहुत ज़्यादा होता है उस ज़माने में, क्योंकि इस राज्य को बचाने के लिए सिपाही और जो ये बाउंड्री है ये बहुत महत्व रखती थी। अलग आपको टिकट के दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, आमेर फोर्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसका जो प्राइस है वो है मात्र 100 रुपये प्रति पर्सन। यहाँ पर से आप टिकट बुक करेंगे, ये टिकट काउंटर है यहाँ का। अब हम जा रहे हैं मेन जो आमेर फोर्ट का पैलेस है वहाँ पर। दोस्तों जो पैलेस का रास्ता है वो यहाँ से होते हुए जाएगा और यहीं से आपकी महल में भी एंट्री हो जाएगी। आमेर का मुख्य किला। और मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊं। टिकट हमारा कट गया है, मतलब टिकट महल के लिए कट गया है। दोस्तों टिकट चेक करने के बाद जिस छोर में आते हैं आप इस महल के, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखिए, मतलब यार जो राजा रजवाड़ाओं का ज़माना होता था, जो दौर होता था ना, वो एकदम क्लास लेवल का होता था। अब मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। हमारे उत्तराखंड में ये सब चीज़ें बहुत पहले ख़त्म हो गई और हमें इस बारे में कुछ जानने को नहीं मिला। हालांकि बहुत सी चीज़ें हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी चीज़ों के बारे में हमारे दादा दादी और हमारे माता पिता बता दिया करते थे, लेकिन इस बारे में उन्होंने हमें कुछ ज़्यादा खास बताया भी नहीं, क्योंकि ये ज़माना ऑलरेडी वहाँ बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। लेकिन राजस्थान भारत की ऐसी जगहों में आता है जहाँ अब तक राजा रजवाड़ों का शासन है और आज भी यहाँ राजा महाराजा और रानियाँ हुआ करती हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं आमेर का किला और मुझे बहुत खुशी है कि धीरे धीरे आपको पूरे अतुल्य भारत की सैर करा रहा हूँ। ये उस दौर का किला है जब राजा मान सिंह इस पूरे किले के राजा हुआ करते थे, इस डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। और आज हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और मुझे एक चीज़ और पता लगी, जहाँ तक कि मैं थोड़ा होमवर्क घर से करके आया था। सन 1592 की इसकी बनावट है, लेकिन जहाँ तक मुझे यहाँ के लोगों से पता चला उसकी जो बनावट है सन 1590 की है। थोड़ा विकीपीडिया को और थोड़ा इक्सी को क्या नाम था, थोड़ा ivivo.com और भाई जो विकीपीडिया उनको करेक्शन मांगता है कि जितना लोकलाइट जानते हैं यहाँ के, उस हिसाब से 1592 नहीं 1590 की इस किले की बनावट है। सुन ले कर दे तू कमान, सुन ले बाओरे बाओरे बाओरे। जो ये आपको यहाँ पर सारे पिलर्स दिख रहे हैं और जो यहाँ को खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर सभाएं हुआ करती थी उस ज़माने में। और उसी जो सभागार है उससे थोड़ा सा आगे निकलता हूँ तो यहाँ पर आपको इस तरीके की गैलरी दिखेगी। गैलरी से आपको टोटल शहर दिखेगा, बल्कि चारों ओर की बाउंड्रीज भी दिख जाएंगी। नियर अबाउट 180 डिग्री तक दिख जाएगा। इसके बाद का जो पार्ट है वो दिखेगा आपको इसके बैक साइड से। और दोस्तों ये है नीचे वाला पार्ट। अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ के पैलेस में और ये देखिए, ये यहाँ का मुख्य गेट जहाँ से हम लोगों को एंटर है आपको। सेकेंडली ये जो बाउंड्री वाला इलाका शुरू हो जाता है, यहाँ से फिर ये बाउंड्री है और यहीं पर नीचे पे लेक भी है। ये शहर वाला पार्ट दिखेगा। एंड यहाँ पर अभी इस वक्त मैं हूँ, ये देखिए, यहाँ पर सभाएं हुआ करती थी महाराज जी की, जब राजा महाराजों का दौर हुआ करता था। आयो रे बाया रंगीलो मेहमान, रंगीलो मेहमान, रंगीलो मेहमान। आयो रे बाया रंगीलो मेहमान। अरे छोरा छारी फर्क न समझे, मारे सब पे चलांग मरवाएगा तू।